Hi everyone, myself देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल देवेश इग्नू ऑफिशियल। आप सभी बच्चों के लिए दो बड़ी अपडेट्स हैं जो कि आप सभी बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में उन दोनों अपडेट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि इग्नू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी बच्चों को सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड करवा दें। और जितनी भी नोटिफिकेशन है, चाहे वो रिज़ल्ट की हो, ग्रेड कार्ड की हो, डेट शीट की हो, एग्ज़ाम वगैरह की हो, सारी अपडेट सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के ज़रिए नोटिफाई किया जाएगा। तो चैनल अभी जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उनसे आप लोग नोटिफाइड हो जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको इग्नू की मेन वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको अनाउंसमेंट वाले सेशन में आ जाना है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट के सेक्शन में आ जाओगे, यहाँ पर आपको दो बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हो, एक लिखा है सेक्शन नंबर 4, एक में 4th शेड्यूल आया है और एक में 5th आया है। यानी कि 4th और 5th जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 4th नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो आपकी टेंटेटिव डेट शीट है दिसंबर 2025 एग्ज़ाम को लेकर, उसको एक बार रिस्केड्यूल कर दिया गया है, यानी कि रिवाइज़ कर दिया गया है। और उसके बाद जो 5th नोटिफिकेशन है वो स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की तरफ से आई है और इसमें आपको बताया गया है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम को लेकर कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है वो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम टेंटेटिव डेट शीट वाले लिंक पे क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी जो टेंटेटिव डेट शीट है उसको चेंज कर दिया है एक बार फिर से इग्नू की तरफ से। यहाँ पे टेंटेटिव डेट शीट को एक बार फिर से रिवाइज़ करके रिलीज़ करा गया है। यहाँ से आप अपनी नई डेट शीट को डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट वगैरह को मैच कर सकते हो। कौन सा एग्ज़ाम किस दिन है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ आप सभी बच्चों को, जब भी आप इस डेट शीट को डाउनलोड करोगे और डेट शीट के अंदर अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट की डेट या फिर कोई भी सब्जेक्ट का कोर्स कोड नहीं पाता, या फिर आप अपने एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हो और उसमें मिल नहीं रहा, तो फिर आप लोग 20/9/2025 से पहले इस ईमेल आईडी पे, ये जो आपकी ईमेल आईडी है datesheet@ignu.ac.in, इस ईमेल आईडी पे मेल करके आप उनको बताइए कि हमारा ये सब्जेक्ट इसमें मिसिंग है, इस डेट शीट में ये चीज़ हमारी नहीं है, या ये सब्जेक्ट की डेट गलत है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप इस मेल आईडी के ज़रिए मेल करके उनसे बता सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको लास्ट डे दिया गया है 20/9/2025, यानी कि 20 सितंबर तक आप ये काम कर लीजिए और ये सब चीज़ें बता सकते हो। अगर उसके बाद आप लोगों की डेट शीट में कोई कमी या गलती पाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लोगों की होगी, उसकी ज़िम्मेदारी इग्नू की नहीं होगी। तो अगर आपको भी डेट शीट में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है या फिर आपका कोई सब्जेक्ट वगैरह इसमें शो नहीं करता, तो इस ईमेल पे ज़रूर से आप मेल करके अपना जो डेट वगैरह है वो यहाँ पर एडजस्ट करवा सकते हैं। 20/9/2025 इसकी लास्ट डेट है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी करे गए हैं। इस पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 5 पर। तो इस नोटिफिकेशन को पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये नोटिफिकेशन मेरे सामने डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ करा गया है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीज़न की तरफ से और ये नोटिफिकेशन 8 सितंबर को रिलीज़ कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको मेनली वही चीज़ें बताई गई हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम्स के जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो गए हैं, आपको उसको फिल कर देना है, वही सब चीज़ें हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो जानते हैं। तो इसमें यहाँ पर आपको दी हुई है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या बताया गया है, तो आपको नंबर 1 इंस्ट्रक्शन में बोला गया है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है वो आपके किसी भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है, यानी कि स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। और इन केस अगर आप फिर भी मोबाइल फ़ोन अपना लेकर जाते हो अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में और आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया जाता है या आपके पास मोबाइल फ़ोन मिलता है, चाहे आप उससे नकल करो या ना करो, अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास पाया एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर, तो फिर आपका एंटायर सेमेस्टर, ये लाइन ध्यान से समझ लो, एंटायर सेमेस्टर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले ये होता था कि आपको अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह पकड़ा गया तो आपको वो सब्जेक्ट को कैंसिल कर देते थे और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते थे। बट यहाँ पर बोला गया है कि आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके 6 महीने जो हैं या 1 साल जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आप अपना ध्यान से मोबाइल फ़ोन अगर आप लेके जा रहे हैं तो अपना रिस्क पर लेके जाइए और अंदर एग्ज़ामिनेशन हॉल के भी पॉसिबल कि आपका कोई मोबाइल फ़ोन आपके साथ ना हो।
अगर आप कहीं दूर से आते हैं एग्ज़ामिनेशन देने तो आप उसकी व्यवस्था पहले से करके आइए कि आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह आपके पास हाथ में ना हो, वरना पूरा एंटायर सेमेस्टर जो है पूरा का पूरा 6 महीने आपके बर्बाद भी हो सकते हैं। और यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप इस चीज़ को लेकर बाद में फिर कंसर्न करेंगे तो उसके लिए कोई भी चीज़ किसी कीमत पर कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा, यानी कि आप इग्नू से इस चीज़ के ऊपर अगर बस बात करते हैं तो वो आपसे सुनवाई नहीं करेंगे। तो इस पर आप उन्होंने साफ साफ बता दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एग्ज़ाम की लेट फ़ीस के बिना दी गई है 6/10/2025। 6 तारीख 10वां महीना 2025 तक आप सभी बच्चे अपना एडमिशन करवा लीजिए और लास्ट डेट इसकी 6/10/2025 एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की रखी गई है। अगर 6 से आप लेट करते हो तो 7 से 20 के बीच में आपकी लेट फ़ीस है 1100 रुपये। 20 अक्टूबर के बाद से आपकी बिना लेट फ़ीस या लेट फ़ीस कुछ भी एडमिशन नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि जो भी आपकी री रजिस्ट्रेशन की डेट है जिसको एक्सटेंड करा जा रहा था तो अब वो फाइनली लास्ट टाइम एक्सटेंड करी गई है। अगर आपने भी अभी तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ये नहीं भरा तो उसकी लास्ट डेट है 6/10/2025, जब तक भरवा लीजिए। और आपके री रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो रखी गई है 15 सितंबर। 15 सितंबर के बाद किसी के लिए भी आगे री रजिस्ट्रेशन की डेट को एक्सटेंड नहीं करा जाएगा। तो जितने भी कोर्सेज़ या सेमेस्टर बोर्ड है या फिर जो भी प्रोग्राम में बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो अपना जल्द से जल्द जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद नीचे आपको बताया गया है अगले पॉइंट में कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी भी प्रैक्टिकल कोर्स या लैब कोर्स या प्रोग्राम कोर्स के लिए, उन सभी का जो वेन्यू है वो रीजनल सेंटर के द्वारा शेड्यूल करा जाएगा एग्ज़ाम टाइम के लिए। अगले पॉइंट में आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 5 में कि इग्नू की तरफ से जो भी रीजनल सेंटर दिए जाते हैं उनको आप चेंज नहीं करवा सकते। अगर आप इस केस में चेंज करवाने रीजनल सेंटर पहुंचते हो या मैदान खड़ी पहुंचते हो तो आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आप लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि आप अपना कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाल सकते अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर चेंज करवाने के लिए। जो भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको प्रोवाइड करवाया गया है आप उसी में जाकर एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में बताया गया है कि जो भी आप अपने रिज़ल्ट वगैरह की फ़ीस वगैरह इग्नू में पे कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ के और ध्यान से पे करिएगा, क्योंकि उसको किसी भी केस में रिफ़ंड नहीं करा जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि रिफंडेड इज़ एनी केस इज़ शैल नॉट बी पॉसिबल, यानी कि जो रिफ़ंड है वो नहीं करा जाएगा। जो भी आप एडमिशन करा रहे हो री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसकी फ़ीस वापस नहीं करी जाएगी। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो एडमिशन है उसके लिए आपकी इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं और सभी बच्चों को एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पे, यानी कि सामर्थ्य के जो पोर्टल है जिस पर मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी बताया था एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के टाइम पे कि आपको जो सामर्थ्य पोर्टल है वहीं से अपना फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगली डेट आई है कि अगर लिखा है द डेट क्लैश इवेंट कोर्स ऑप्टेड द सेम ग्रुप एंड बैकलॉग पेपर विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर किसी भी डेट्स को क्लैश किया जा रहा है या फिर आपका कोई सेम ग्रुप का पेपर कहीं क्लैश हो रहा है तो आपने इग्नू एग्ज़ाम छोड़ा तो उसको दोबारा से नहीं लिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है नीचे अगर आपको एडमिशन करवाते टाइम कहीं भी पोर्टल पर दिक्कत या फिर कहीं भी पोर्टल पर ग्लिच या एरर शो कर रहा है और आप अपना एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं इग्नू के अंदर और कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इनके डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए हेल्पलाइन ईमेल भी यहाँ पर मौजूद है और इनके फ़ोन नंबर भी मौजूद हैं, यानी कि आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। किसी भी रिलेटेड क्वेरी है या आपकी कोई क्वेश्चन है या आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे बताया गया है एक और ईमेल आपको प्रोवाइड करवाई गई है इसी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल करने में या फिर कहीं और दिक्कत आ रही है तो आप इस मेल आईडी पर भी मेल करके उनसे पूछ सकते हैं। और ये साफ साफ बोला गया है कि इग्नू के पास पूरी अथॉरिटी है, वो एग्ज़ाम को मन चाहे जब भी कैंसिल कर सकता है या रीशेड्यूल कर सकता है। इस पर आप कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकते। नीचे आपको कुछ एड्रेस वगैरह और यहाँ पर कुछ डिप्टी रजिस्ट्रार की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन सभी बच्चों तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट्स हम लोग आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन लेकर जाते हैं या नहीं जाते उसके बारे में भी बताना। क्या आपको लगता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन जो है अलाउड करना होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उस पर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पे मैं लास्ट में दोबारा से दोहरा दूँ कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन लेकर गए तो पूरा का पूरा जो एंटायर सेमेस्टर है वो आपका कैंसिल किया जाएगा और इग्नू की तरफ से कोई सुनवाई इस पर नहीं करी जाएगी आगे चल के। तो अपनी रिस्क पे एग्ज़ामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन लेकर जाना। कमेंट में बताइए कि आपको ये राय कैसी लगती है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है। थैंक यू।